विश्व के सबसे उदात्त और उत्कृष्ट विचार राष्ट्रवाद के उस परंपरा के संगठन भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। मैं गौरवान्वित हूं, आनंदित हूं, आह्लादित हूं कि आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे के नीचे विश्व के सबसे सुंदर देश भारत और भारत भूमि के सबसे सुंदर उस धरती के अंश राजस्थान और राजस्थान के हृदय में बसा जयपुर, उस जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उद्भव काल से और आज तक निरंतर जनसेवा और विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी आदरणीय अलका जी, भाई भजन लाल जी, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित संयोग से भारतीय जनता युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन नेहा जी, राघव जी, सौम्या जी, जिला प्रमुख जी और तमाम हमारे पार्टी के विधायक लावटी जी, पुनीत कर्नावट जी, सभी हमारे पार्टी के सभी प्रमुख लोग। मैं देख रहा था कि गणपत वर्मा जी भी मुझे दिखे, सुनील भार्गव जी, हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक काल से जिन्होंने राजस्थान में काम शुरू किया। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक समय था कि जब लोग ये कहते थे, ये जन चर्चा थी और देश में नहीं पूरी दुनिया में एक मिथक था देश में कि आजादी किसने दिलाई, देश पर राज कौन करेगा, आजादी की मिल्कियत किसकी थी और राज कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस में भी कौन करेगा। तो नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस में यह सत्ता का इस तरीके की परंपरा चली। वो समय था जब पूरा आवरण कांग्रेस से पूरे देश भर में छाया हुआ था। बहुत कठिन दौर था क्योंकि 1947 में देश का विभाजन हुआ। यह इतिहास सिद्ध तथ्य है और इतिहास की विकृतियों और गलतियों के बीच में लोग उस पक्ष को ढूंढते और अफसोस पैदा करते हैं कि यदि 1947 में कुछ लोगों की यदि सत्ता की भूख नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश के टुकड़े नहीं होते, लाखों लोग इस तरीके से निर्दोष लोग मारे नहीं जाते। उस अखंड भारत को तोड़ने का काम किसी ने किया, सबको पता है। ये मेरा आरोप नहीं, इतिहास ने प्रमाणित किया है कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू की सत्ता की भूख ने इस देश के टुकड़े किए और उसके बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद जिस तरीके से शुरू हुई परंपरा जीप के घोटाले से, लोग उसको भूले नहीं होंगे पुरानी पीढ़ी के लोग। लेकिन मैं जब पुराने संस्मरण देखता और पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं, सुनता हूं कि नेहरू जी की जब दूती बोलती थी तो संसद में कहा जाता है कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने के लिए खड़े होते थे तो नेहरू जी भी कांपते थे। इस तरीके के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय लोकतंत्र का, प्रतिपक्ष का एक दिया जलाया जनसंघ का। 21 अक्टूबर 1951 का वो दिन आज हम गौरव कर सकते हैं कि भारतीय इतिहास का, राजनीतिक इतिहास का वो स्वर्णिम दिन रहा होगा जब उन्होंने इस तरीके के सत्ता के भूखे लोगों के खिलाफ इस देश की एकता और अखंडता और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करने का एक जज्बा देश के समक्ष रखा था। मित्रों, दुनिया के इतिहास में यह विरले उदाहरण होगा कि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ बना। उस जनसंघ का स्पष्ट एजेंडा था
कि भारत को हम लोग शक्ति संपन्न बनाएंगे, परमाणु शक्ति संपन्न बनाएंगे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी। और जनसंघ का विचार यही था, पेट को आहार, मन को विचार, आत्मा को प्यार। इस जज्बे के साथ जनसंघ आगे बढ़ा। मित्रों, जनसंघ की यात्रा बहुत लंबी, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, विरोध, संघर्ष, ये सब वो पड़ाव थे, वो सारी बातें शामिल थी जनसंघ के उस एजेंडे में, वो काम करने में। इसमें गो रक्षा भी थी, गोवा का मुक्ति आंदोलन भी था, देश में इस तरीके से लेकर कश्मीर की उस एकता और अखंडता का भी वो आंदोलन था। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसे बिरले उदाहरण होंगे कि अपनी पार्टी के, अपने दल के एजेंडे, कश्मीर की घाटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, ये नहीं रहेंगे, इस उदात्त नारे के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। मित्रों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अमरता के नारे लगाए, यूं ही नहीं लगाए। इस देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, जवानों के लिए अंत्योदय की उदात्त भावना को लेकर जिसकी व्यक्ति की वाणी और कलम ने काम किया, ऐसे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और उसी तरीके से सेवा करते करते दीनदयाल जी भी बलिदान हो गए। जो अंत्योदय की उदात्त भावना थी, पंडित जी के उस कलम और वाणी से निकली हुई उस अंत्योदय की भावना का सबसे पहले सम्मान किया और धरातल पर उतारा। तो हम भूल नहीं सकते अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस देश में सुशासन और विकास के एजेंडे की नई शुरुआत की। जो लोग कहते थे विकास मुद्दा नहीं होता, लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से देश में लाखों किलोमीटर और राजस्थान में 70,000 किलोमीटर गांव की सड़कों का कोई आनंद लेता है तो उसके जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राजस्थान और हिंदुस्तान का किसान करोड़ों किसान क्रेडिट कार्ड का आनंद लेता है, फसलों की बीमा योजना का आनंद लेता है, और इसी तरीके से बड़े बड़े हाईवेज का देश की तरक्की में योगदान देखता है। तो वाजपेयी जी के सुशासन और विकास के एजेंडे ने भारतीय जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के विचार को ऊंचाइयां दी। मित्रों, राजनीति के इस पड़ाव में अनेकों संघर्ष और आंदोलन हुए। एक लंबी बात